हेलो। प्लास्टिक सर्जरी में एक बहुत कॉमन प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। क्या इम्प्लांट किस चीज़ के बने होते हैं और वो कितने सेफ़ हैं। आई एम डॉक्टर राजश्री गुप्ता। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको इच्छा रहती है कि उनका चेस्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो, लेकिन वो हमेशा इस बात से डर जाते हैं कि एक इम्प्लांट डलवाते हैं जो कि एक बाहर का मटेरियल होता है, आपके बॉडी का अपना पार्ट नहीं होता। तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। पहली चीज़ कि क्या ये इम्प्लांट सेफ़ है, क्या ये इम्प्लांट बाद में जाकर कोई प्रॉब्लम्स कर सकता है, और क्या कोई देखकर या टच करके ये समझ सकता है कि बॉडी में ब्रेस्ट इम्प्लांट डला हुआ है। तो स्टार्टिंग से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट किस चीज़ से बना रहता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन से बना रहता है। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसको बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स में, अलग अलग फील्ड्स में, ना सिर्फ कि प्लास्टिक सर्जरी बट ऑर्थोपीडिक्स, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज़ में भी उसके इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं। और सिलिकॉन को क्यों फेवर किया जाता है? क्योंकि सिलिकॉन का जो मटेरियल होता है वो बायोलॉजिकली इनर्ट है। मतलब जब वो बॉडी के टिश्यूज़ के आसपास पड़ा रहता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं कराता है, कोई एलर्जी नहीं कराता है और नॉर्मल टिश्यू को कोई नुकसान नहीं देता है। तो जो सिलिकॉन का इम्प्लांट होता है उसमें लोग सोचते हैं कि क्या इसकी वजह से कैंसर हो सकता है? तो नहीं, ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से कैंसर नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इम्प्लांट पड़ा हुआ है तो लोगों को लगता है छोटी मोटी चोटों से या इवन कोई मेजर इम्पैक्ट की वजह से अगर इम्प्लांट अंदर ही शरीर में फट गया तो उससे क्या होगा। तो एक इम्प्लांट का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक आउटर कवरिंग रहती है, एक शेल कहते हैं उसको, जो कि एक सिलिकॉन के मटेरियल से बना रहता है और उस शेल के अंदर भी सिलिकॉन पड़ा रहता है। और ये जो सिलिकॉन का मटेरियल है वो जेल के फॉर्म में है, बट ये जेल इतना ज़्यादा कोहेसिव है, मतलब उसमें नेचर ऐसा है कि वो आप चाहे उसको कितना भी खींच लें, चाहे आप उसको कितना भी मरोड़ लें, चाहे आप उसको कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, अल्टीमेटली वो अपनी जो नॉर्मल शेप होती है उसको मेंटेन करता है। इसलिए ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर मान लीजिए इट इज़ रेयर, पर अगर वो हो भी जाता है रप्चर तो वो बॉडी में कोई नुकसान नहीं करता है। तो रप्चर कब हो सकता है? किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट की भी अपनी एक लाइफ है। 15 साल के बाद ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा बहुत नेचुरल वियर एंड टियर हो जाता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर 15 ईयर्स टाइम, 12 to 15 ईयर्स ऑफ टाइम, आप अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट को रिप्लेस करा दीजिए। मतलब पुराना इम्प्लांट निकलवा के नया इम्प्लांट प्लेस करवा दीजिए।